हाँ जी, हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग डेल्टा नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अ लिगेंड। जो नेचर ऑफ लिगेंड है हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ लिगेंड। कहते हैं द ग्रेटर द एज विद विच द लिगेंड कैन अप्रोच द मेटल आयन, कि जितना जल्दी जो लिगेंड है वो मेटल आयन को अप्रोच करेगा द ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। अगला कहते हैं द लिगेंड दैट ब्रिंग अबाउट अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टू स्मॉलर एक्सटेंट, की जो स्मॉलर एक्सटेंट पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाते हैं हम उन्हें वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और जो एंड दोज विच ब्रिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द लार्ज एक्सटेंट, और जो लार्ज एक्सटेंट पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएंगे हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और उसके बाद इन जनरल द वेरिएशन ऑफ अ स्प्लिटिंग इज कॉज बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहला स्मॉल लिगेंड कैन कॉज द ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज दे कैन अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली, कि जो स्मॉल लिगेंड होते हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएंगे। क्यों, क्योंकि वो साइज स्मॉल होने के कारण वो मेटल को क्या कर पाएंगे, ईजिली अप्रोच। फॉर एग्जांपल आयरन प्रोड्यूस मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन क्लोरीन, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास जो आपके पास फ्लोरीन होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि जो साइज़ होता है फ्लोरीन का वो क्या होता है, छोटा होता है। अगला कहते हैं द लिगेंड विच हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कि वो लिगेंड जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि साइनाइड और NO2 है, केस ग्रेटर स्प्लिटिंग, तो उस केस में भी आपकी क्या होगी, वो लिगेंड जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उस केस में भी आपकी जो क्या होगी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द वेरी हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज बाय साइनाइड लिगेंड इज डबल डेट कॉज बाय वीक फील्ड लिगेंड सच एज हैलाइड आयन, की जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है साइनाइड आयन के केस में वो ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल एज कम्पेयर टू हैलाइड आयन के केस में। दिस इज ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन मेटल। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन मेटल। कहते हैं कि जो मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड T2G ऑर्बिटल इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, के जो मेटल होते हैं वही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं कहाँ से, T2G से, कहाँ पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल ऑन लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में। द कॉमन लिगेंड कैन बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो कॉमन हमारे पास लिगेंड होते हैं उनको हमने अरेंज किया है कौन से फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमारे पास सबसे पहले है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर HCN, फिर क्लोरीन, नाइट्रो। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड, इस साइड जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपकी क्रिस्टल फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहते हैं इट इज़ क्लियर डैट CON, CN एंड NO2 आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, जबकि आयोडीन एंड ब्रोमीन आपके पास क्या है, वीक फील्ड है। अगला दूसरा पॉइंट आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल है। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कहते हैं द मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, लार्ज क्या होगी उनकी क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग, उनकी क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल आपके पास COH2O6, अब इसमें जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन कितना है, +3, और इसमें जो COH2O6 2+, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना है, 2+। तो COH2O6 3+ एंड COH2O6 2+ में से, इन दोनों में से इसकी जो क्रिस्टल फेस स्टेबलाइजेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो इस केस में आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। अगला टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के टाइप पे कैसे डिपेंड करता है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज अबाउट 40% फ्रॉम गोइंग 3D सीरीज टू 4D सीरीज, कि कहते हैं कि अगर हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपकी कितनी होती है, 40% इंक्रीज होती है। क्यों, वी नो डैट द 4D आर लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू 3D। हमें पता है कि जो 4D ऑर्बिटल होता है उसका साइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3D। एज ए रिजल्ट 4D ऑर्बिटल कैन इंटरेक्ट मोर स्ट्रॉन्गली विद लिगेंड, तो साइज ज़्यादा होने के कारण वो ईजिली अट्रैक्ट होगा लिगेंड के साथ और उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मैं 4D और 5D की बात करूँ तो 5D की क्या होगी, 4D से ज़्यादा होगी, क्योंकि 5D का साइज़ क्या होता है, 4D से ज़्यादा होता है। अर्थात अगला पॉइंट आपके पास ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कहते हैं द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो हमारी कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है उस पर भी हमारे पास क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये ऑल अबाउट फैक्टर थे जहाँ पे हमारी क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग क्या करती है, डिपेंड करती है।